Young modulus is the modulus of elasticity. The ratio between stress and longitudinal strain is called Young modulus. यानी जब हमारे पास स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और स्ट्रेस के दरमियान जो हमारे पास रेशियो होता है वो कहलाता है यंग मॉडुलस. इसको y से डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इसको लिखते हैं यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं. तो इट मीन्स सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए, यानी सिग्मा हम जानते हैं सिग्मा या स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेन हमने पढ़ा था एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल. तो यंग मॉडुलस के फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं स्ट्रेस की और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की. स्ट्रेस हमारे पास है एफ अपॉन ए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है डेल्टा एल अपॉन एल. इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास यंग मॉडुलस आ गया एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, यानी यंग मॉडुलस बराबर होता है फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू चेंज इन लेंथ. और सिस्टम इंटरनेशनल में जो यंग मॉडुलस का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट टॉपिक इज हुक्स लॉ. रॉबर्ट हुक्स एक साइंटिस्ट था. उसने एक लॉ दिया जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन के बारे में था. और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर द इलास्टिक लिमिट. यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन इलास्टिक लिमिट के अंदर हमेशा एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेट करते हैं. यानी जितना आप उसमें स्ट्रेस देंगे उसके अंदर उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा. यानी स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन इंक्रीज हो जाएगा. तो इट मीन्स स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन होती है. डायरेक्ट रिलेशन आप समझते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन मीन्स कि अगर एक चीज़ इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी. तो हुक्स लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर द इलास्टिक लिमिट. बट कंडीशन क्या हो कि बॉडी इलास्टिक लिमिट के अंदर हो. जब तक बॉडी इलास्टिक लिमिट के अंदर होगी तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट करेंगे. मैथमेटिकली इस लॉ को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन. प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज किया तो हमारे पास कंडीशन आ गई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट. यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रिलेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. अब एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि हम एक हेलिकल स्प्रिंग लेते हैं. यानी आपको इस फिगर में एक स्प्रिंग नज़र आ रहा है. उस स्प्रिंग को किसी एक सपोर्ट से हमने हैंग कर दिया, वर्टिकली हैंग कर दिया. और उसके अंदर यानी स्प्रिंग के एक एंड को हमने फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पर हमने कोई मास अप्लाई किया. यहाँ आपको मास नज़र आ रहा है 4 न्यूटन. यानी 4 न्यूटन का 5 न्यूटन कितना भी हम उस पर मास अप्लाई करते हैं. तो मास अप्लाई करने की सूरत में हमने देखा कि वो स्प्रिंग जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है क्योंकि मास को जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है. यानी मास जब उसमें अप्लाई किया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मास जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा. बट स्प्रिंग में एक फोर्स है जो कि टेंशन की फोर्स जो कि उस मास को अपनी तरफ ऊपर खींचती है. आपने वैसे भी देखा होगा जब आप स्प्रिंग हैंग करते थोड़ी देर तो वो स्प्रिंग जो है वो मूव करते हैं, अप डाउन हो रहा होता है. फिर कुछ देर के बाद वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है या फिर वो रुक जाता है. तो इट मीन जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा तो उस पर वहाँ जो है 2 फोर्स अप्लाई हो रही होंगी. एक होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक होगी अपवर्ड डायरेक्शन में. डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी और अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास टेंशन होगी. हुक्स लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन. यानी टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन. टेंशन आपके पास स्ट्रेस और एक्सटेंशन जो है वो स्ट्रेन है. ठीक है. यानी अब टेंशन को हमने एफ से डिनोट किया, एक्सटेंशन को हमने एक्स यानी स्ट्रेन या जो चेंज आया उसको हमने एक्स से डिनोट किया. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स.
प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज़ किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट आया है वो माइनस के है। अब माइनस के क्यों है? माइनस के इसलिए है कि इस बात को ये शो कर रहा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनके अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे माइनस साइन जो है वो शो की जा रही है। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको कि हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। और इस स्प्रिंग कांस्टेंट की यानी कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिपेंड करती है मटेरियल पे, यानी मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। जिस मटेरियल का स्प्रिंग लेंगे उस पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी। और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर।